इमोशनल क्वोशंट जहाँ कैरियर प्रोग्रेशन में भी काम आती है, वहाँ पर्सनल लाइफ में, निजी जिंदगी में तो आती ही आती है। जितनी भी हमारी भावनाओं की ताकत, अच्छी वाली खासकर भावनाएं हमारे में होंगी स्ट्रांगली, तो उतने ही हमारे व्यक्तिगत रिलेशंस, चाहे वो फैमिली में हो, चाहे फ्रेंड सर्कल में हो, चाहे समाज में हो, अच्छे बनने वाले हैं। तो इसलिए जो है ना, आपको ये बताना, समझाना बहुत जरूरी है। सो वेलकम गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आनंदमय में। आज हम पिछली चर्चा में बात कर रहे थे इमोशनल स्ट्रेंथ की, तो अब हम उसी की बात करेंगे। इमोशनल स्ट्रेंथ में हमारे लीडरशिप्स के क्या रोल रहते हैं, तो उसके बारे में हमारे चैनल के फाउंडर श्री जवाहर जिंदल जी आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। सर धन्यवाद। इमोशनल स्ट्रेंथ का लीडर्स, हमारे लीडर कैसे सदुपयोग करते हैं और वो एक कैसे कामयाब लीडर होते हैं, ये एक आपकी सवाल है, राइट? यस सर। ओके। जो एक कामयाब लीडर है वह दूसरों की भावनाओं को समझता है और उनको नियंत्रित भी करता है। नॉट ओनली समझता है, मतलब लोगों की भावनाओं को समझना और उसके मुताबिक बनना उनके लिए रोल मॉडल। दैट इज ए से लीडरशिप क्वालिटी। अच्छा, लीडरशिप में आदमी वही सही लीडर या कामयाब है और वही सही भावनाओं का, इमोशंस का जो है ना सदुपयोग कर रहा है, जो सुनता है, समझता है और भावनात्मक रिश्ते भी बनाता है, ना कि खाली आदेश ही देता है। लीडरशिप क्वालिटी के लिए मतलब जो ऑडियंस है या जो भी लोग हैं उनकी क्या ज़रूरत है उसको समझता है, सुनता है और उनके साथ एक इमोशनल बॉन्ड भी क्रिएट करता है। दैट इज ए लीडरशिप क्वालिटी। और वो इमोशन का एक तरह का अपनी इमोशनल स्ट्रेंथ का उसमें सदुपयोग कर रहा है। करेक्ट। दूसरा, लीडरशिप क्वालिटी में इम्पैथी भी आ जाती है, संवेदनशीलता भी आ जाती है। उसको दिल जीतने की बात भी कह देते हैं कि वो जो भी उसके ऑडियंस है वो इस तरीके से उनकी जो वांछित चीज़ें हैं, जो भी वो उनसे सुनना चाहते हैं, जिस भी बात पे बात कर रहा है, जो भी विषय पे बात कर रहा है, तो उससे वो प्रभावित है। दिल जीत लिया उन्होंने, यार क्या बात है, कितनी अच्छी बात बोली है। तो लीडरशिप क्वालिटी तो एक तरह का इम्पैथी है, संवेदनशीलता है, उस तो भी तभी कनेक्ट होंगे लोग उनसे। सर, सभी व्यक्ति में लीडरशिप की क्वालिटीज रहती हैं? देखिए, जहाँ तक मैं ये बोलूँ कि सभी लोगों में, देखिए सभी लोगों में तो सब कुछ होता ही नहीं है। हाँ, ये कि तुम बोलो तो अगर कि हर कोई आदमी लीडर बन सकता है, ये क्वालिटी डेवलप कर सकता है, तो बोलूँगा हाँ कर सकता है। दूसरा है सेल्फ रेगुलेशन कह लीजिए, नेतृत्व, स्थिर नेतृत्व कह लीजिए। तो लीडरशिप की सस्टेनेबिलिटी, उसकी लीडरशिप बनी तब तक रहेगी जब तक वो सस्टेन करेगा नेतृत्व को। जो ब्रांड बना हुआ, जैसे मतलब उसमें कहीं भी लोगों को उसकी कमियां नहीं देखने को मिलेंगी, कुछ ऐसे गलत निर्णय नहीं लेगा, समझे ना। तो उसकी जिम्मेवारी ये भी है कि मैं अपनी लीडरशिप को मेंटेन रखूं। मैं जो इमोशनल बॉन्ड पब्लिक से बनाए हैं वो मेरे बने रहें, जो बल्कि प्रभाव क्षेत्र और बढ़े, ना कि घटे। जैसे ही अगर डीके होना शुरू हो गया तो गया, उसने बढ़ाना है रोज, वो उसकी लिए ज़रूरी है कि उसने पब्लिक से इमोशनल बॉन्ड क्रिएट करने हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ये भी कि भी लोगों के साथ एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के थ्रू कनेक्ट होना है। जो लोग चाहते हैं, जो लोगों की समस्या हैं, जो लोगों की बातें हैं, उनमें वो प्रॉपर कम्युनिकेट करना, उसने सामने खुद को आना है, ना कि अपने चेले चमाटे भेज दिए, जाओ भाई सुन लो, ले लो चिट्ठियाँ लोगों की इकट्ठी कर लो, बन गए लीडर। नो, जितना वो सामने खुद आएगा, सुनेगा, अपना इमोशनल बॉन्ड क्रिएट करेगा, तो कामयाब लीडर होगा। करेक्ट। तो ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन, डायरेक्ट कम्युनिकेशन भी बोल सकते हो इसको।
के लोगों के साथ सीधा कनेक्ट करेगा। आगे है अंडरस्टैंडिंग पॉजिटिव इन्फ्लुएंस। कोई भी वो ऐसा एक्ट ना करे कि भाई जिससे कि उसकी छवि बिगड़े, नेगेटिविटी जाए लोगों में, ये करे वो करे, कहीं भी पब्लिक व्यू में या अपने जब भी वो वर्किंग क्षेत्र में है या कुछ उसकी ऑडियंस सामने है, तो कोई ऐसी हरकतें ना करे कि जिसकी वो जो छवि बनी बनाई है उसको बिगाड़ के बैठ जाए। ठीक है, तो उसे मतलब हमेशा एक अपनी भावनाओं पे, पॉजिटिव रहना चाहिए। हाँ, अपनी भावनाओं पे कंट्रोल रखना चाहिए। अगर कोई कुछ आजू बाजू ऐसी चीज़ें हो भी रही हैं जो डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, तो उसे इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो डिस्ट्रैक्टेड नहीं हो रहा। आगे है ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। जितना भी लीडरशिप क्वालिटी कामयाब ही उस दिन है, वो लीडर तभी है जब लोग उसमें ट्रस्ट रखते हैं, उस पर विश्वास करते हैं जो भी बात करें। अगर विश्वास ही नहीं करते, काहे का लीडर? हाँ, जो उसने बोला, कुछ बोला, ये करूँगा, ये कर दूंगा, ये ठीक है, गलत है, लोग ट्रस्ट करेंगे तो लीडरशिप में रहेंगे ना उसकी। अगर लोग उस पर विश्वास ही नहीं करेंगे तो उसकी लीडरशिप कहाँ है? ही इज़ नॉट लीडर। वैसे नहीं लोग जो है ना घंटों घंटों पहले, रातों दिन से मीलों मीलों चल के जो है ना एक लीडर को सुनने के लिए खड़े होते हैं। कहीं ना कहीं वो उससे कनेक्टेड हैं, उसको सुनना चाहते हैं, उसको देखना चाहते हैं। जी सर। तो ये भावनात्मक रिश्ता बना लिया उनका, करेक्ट। तो इसलिए जो है ना इमोशनल बॉन्ड जो है ना, इमोशनल क्वालिटी, इमोशनल स्ट्रेंथ लीडरशिप में एक क्रूशियल रोल अदा करती है। धन्यवाद सर। सर ने आज हमें लीडरशिप की कुछ क्वालिटीज़ के बारे में बताया। होप सो आपको वह सब बातें अच्छी लगी हों। आज की चर्चा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू।